क्योंकि पूरी दुनिया को जीतना बहुत आसान है, खुद को जीतना, अपने मन को जीतना कठिन है। और एक भक्त जो होता है वो खुद पे शासन करता है। आप किसी को भी देख लो, दूसरों पर शासन करना आसान है, पर खुद पर शासन नहीं किया जा सकता। हाँ, जब कोई बीमारी होगी और डॉक्टर कहेगा कि भाई अब डायबिटीज हो गया, अब मीठा नहीं खाना, तब मजबूरी ऐसा होता है कि हाँ मीठा नहीं खाना। लेकिन हम जब भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा से हमें वो पावर मिलती है। इसलिए जीवन में भक्ति बहुत ज़रूरी है। भगवान की भक्ति कीजिए। भक्ति के द्वारा आप संसार में जितने भी संघर्ष करोगे उसको करने की पावर आपको मिलेगी। अगर आप हार गए तो लड़ने की पावर आपको मिलेगी। अगर आप टूट गए तो फिर संवरने की पावर आपको मिलेगी। ये पावर कहाँ से आएगी? ये पावर गॉड के द्वारा आती है, अपने अंदर से आती है। ये पावर कैसे मिलेगी? कोई मार्केट में थोड़ी ना कहीं मिलता है भैया, पावर का दुकान कहीं आपको मिल जाएगा। वो पावर आपको मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप खुद मेहनत करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, अपना मन भगवान में लगाओगे, खुद को टाइम दोगे, यह सोचोगे कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, क्यों भगवान ने हमें शरीर दिया है, क्यों, किस चीज़ के लिए, हमको क्या पाना है, हमारा एम क्या है लाइफ का। संसार में जो भी एम बनाया हो गया है वो फिजिकल है। हम दो हैं, हमने पहले भी बताया था, एक मैटेरियल अर्थात एक फिजिकल, एक स्पिरिचुअल। तो हमने फिजिकल ग्रोथ की ओर तो ध्यान दे दिया, लेकिन अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर, अपने आत्मिक विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए अपने आत्मिक विकास की ओर भी ध्यान दीजिए। शारीरिक विकास की आवश्यकता है तो आत्मिक विकास की भी आवश्यकता है। शारीरिक विकास तो तब तक जब तक आप जिंदा हो, उसके बाद फिर क्या करोगे? ऐसा नहीं है कि जब तक रहोगे तभी तक आप हो, उसके बाद सब गायब हो जाएगा, एक दिन टपके हो, ऐसा नहीं। हम अनादि हैं। आप लोग खुद बोलते हो आत्मा अमर है। तो जैसे हम शारीरिक विकास की ओर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार हमें अपने आत्मिक विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर, अपने आप के लिए टाइम निकालना चाहिए। तो जैसे शारीरिक विकास के लिए हमें बाहरी पढ़ाई करते हैं, संसार में पूरी मेहनत करते हैं, उसी प्रकार अपने कीमती टाइम में से खुद के लिए टाइम निकालिए, खुद के लिए मेहनत कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, राधे राधे कीजिए। चाहे जिसकी भी आप भक्ति करते, जिसको आप मानते हैं, उनके लिए आप टाइम निकालिए। जब आप उनके लिए पास बैठोगे, एक सच्चे महापुरुष के द्वारा, एक सच्चे संत के द्वारा आप भगवान की भक्ति करोगे, उनके बताए मार्ग के द्वारा आप आगे बढ़ोगे, तो आपका मन, वो आपको मन से भक्ति करने बताएगा, मन भगवान में लगाने बताएगा, मन संतों में लगाने बताएगा। तो जब आप मन को भगवान में लगाओगे तब आपका मन शुद्ध होगा, आपका कांटेक्ट उस पावर से होगा, उस स्पिरिचुअल पावर से होगा, सुप्रीम पावर से होगा। तो उसकी पावर आपको मिलेगी। जैसे संसार में कच्चा नंगा तार होता है, आपने अपने घर में फिटिंग कर लिया, बल्ब लगा लिया, पंखा लगा लिया, सब लगा लिया। अब एक तार का कनेक्शन आपने मेन तार से कर दिया, पावर हाउस का जो मेन तार होता है खंबे का। तो ये तार जब उस तार का पावर इस तार में सब चलने लगा। उसी तरह जब हम अपना कनेक्शन भगवान से जोड़ते हैं तो उनकी पावर हमारे अंदर आती है और हमारा काम बनता है। तो इसीलिए भक्ति करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हमको अपने मन को भगवान में लगाना है, उनसे अपने को जोड़ना है। भक्ति योग, योग मतलब क्या? जोड़ना है, प्यार करना है। जब हम अपने मन को उनसे जोड़ते हैं, उनमें कनेक्ट करते हैं, अपना मन उनसे लगाते हैं, तो उनसे हमें पावर मिलती है, वो पॉजिटिव पावर मिलती है। वास्तव में उनको पाना वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। वो तभी संभव है जब हम एक सच्चे गुरु की बताई साधना करेंगे, अपना मन भगवान में लगाएंगे, नाम लेंगे, लेकिन मन के द्वारा, अर्थात मन युक्त होकर के, अर्थात ध्यान युक्त होकर के नाम लेंगे, तब हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं ठीक ठीक। और हम अपने उस परम चरम लक्ष्य परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे लोग भगवत प्राप्ति कहते हैं। आप उसे भगवत प्राप्ति कहो या आनंद प्राप्ति कहो, जिसके लिए हम भटक रहे हैं। किस चीज़ के लिए हम लोग भटक रहे हैं? हम लोग सुख प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। इसीलिए वो सुख तभी मिलेगा जब मन को भगवान में लगाओगे, क्योंकि आँखों से, कान से, नाक से, हाथ से, पैर से भगवान की भक्ति जो होती है वो केवल फिजिकल है। अगर आपने मन नहीं लगाया, इसलिए मन को लगाइए। आज ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, इसीलिए